अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। बहुत ही आसान अमल है। या कादिरो यानी ए कुदरत वाले, और दिल में अपना मकसद रखकर इसका विर्द करोगे तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। सच्ची मोहब्बतों को पाने के लिए इस रमज़ान बहुत आसान और छोटा सा विर्द आपको बता रहा हूँ। हर हाल में नमाज की पाबंदी आप लोग ज़रूर करना और गुनाहों से बाज रहना। अल्लाह आप पर आसानियाँ अता फरमाएगा। बहुत मुख्तसर सा ये वीडियो बनाया है, ज़्यादा लंबा अमल नहीं है, बहुत छोटा सा है और आसान है, मगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है कि महबूब या आपका शौहर आपके लिए जो दिल में ज़रा भी हमदर्दी नहीं रखता, उसे कोई आपसे लगाव अब बाकी नहीं रहा। और मेरी बहनें परेशान है कि कैसे भी करके उनका शौहर उनसे फिर से प्यार से खुलूस और परवाह करते हुए इज़्दवाजी यानी शादीशुदा जिंदगी गुजारे। इससे ज्यादा उन्होंने क्या मांगा है अपने शौहर से। बहरहाल जिस दिन आपको वजीफा करना हो उस दिन आपको या कादिरू का ये विर्द सबसे पहले तो दिन भर में किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर कम से कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक आप 3 से ज्यादा यानी 7 या 11 मरतबा भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। बस अव्वल और आखिर में एक ही तादाद में पढ़ेंगे। और जब अल्लाह का ये पाक नाम आप पढ़ें तो आप अपने मकसद को दिल में रखते हुए ही पढ़ेंगे। जो बहनें पसंद के लड़के से निकाह करना चाहती हैं वो भी इसे कर सकती हैं। अब दिन में या शाम में या आपने इशा में ये वाला अमल तो कर लिया है। अब उसी दिन रात को सोने से पहले आपको ये जो वजीफा अब बता रहा हूँ ये पढ़ लेना है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई या बहनें अच्छे रिश्ते के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं कि उन्हें उनका शौहर या बीवी ऐसी मिले जो उन्हें खूब चाहे और परवाह करे, तो अपने इस जायज़ मकसद के लिए वो ये अमल पढ़ सकते हैं। नाजायज़ काम के लिए नहीं पढ़ना है। ये अमल उन परेशान हाल बहनों के लिए भी है जिनका कोई सहारा नहीं, दुनिया में उन्हें किसी का भी साथ नहीं है। जिससे वो निकाह करना चाहती है वो अब अपना रंग बदल चुका है, या शौहर है तो शादी के बाद भी पहले जैसा नहीं रहा। तो ऐसे में कम से कम 3 दिन तो इस अमल को ज़रूर करें, और जैसे ही फ़ायदा हो तो आगे भी जितने दिन आप चाहें उतने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू में 3 दिन तो करना ही है। एक दिन करके छोड़ दिया तो हो सकता है आपको इसका असर नजर नहीं आए। कई मेरी बहनें तो ये कहती हैं कि हमारा शौहर हमसे प्यार से बात नहीं करता, बस घर में आता है, खाना खाकर चुपचाप दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। इंसान अपनी बीवी से कोई अच्छी बुरी बात करे, उसके दिल का हाल बोले, लेकिन नहीं, मैं किससे जाकर अपनी परेशानियां कहूँ। उनसे खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ तो भी वो नहीं देते, वो तो मुझे देखते भी नहीं। दिन भर घर के काम और बच्चों में पिसते रहो, और शौहर है कि सीधे मुंह बात ही नहीं करते। बाज बहनें ऐसी मुसीबतों में गिरी हुई देखी गई हैं, तो उन्हें चाहिए कि पाक साफ रहते हुए ये अमल करें। जिस दिन वजीफा पढ़ना हो उस दिन या कादिरू पढ़ने का तरीका पहले बता दिया था। अब उसी रात को सोने से पहले यानी जब सोने के लिए आप लेट जाएं तो दिल में उस इंसान के बारे में सोचें, उसके चेहरे का तस्वुर करें और अपने मकसद को दिल में भी रख लें। ये अमल आप पाक रहते हुए ही करेंगे, नापाकी में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर वुजू में करें तो बेहतर है, मगर आप चाहें तो बिला वुजू के भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अब आपको अपने दाईं यानी सीधी तरफ गर्दन घुमाकर 11 मरतबा या वदूदू या कादिरू इस तरह से पढ़ लेना है, और दाईं तरफ एक ही फूंक मार देनी है। अब ठीक इसी तरह से आपको बाईं तरफ यानी उल्टी तरफ भी ऐसे ही 11 मरतबा या वदूदू या कादिरू पढ़कर उल्टी तरफ ही एक फूंक मार देनी है। अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।